नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ट्री यानी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्री का क्या रोल है और ट्री कैसे डिज़ाइन की जाती है। तो सबसे पहले हम ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्री क्या कहती है कि ट्री इज ए नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ नोड कनेक्टेड बाय एड्स। यानी डेटा स्ट्रक्चर में ट्री क्या है, एक ऐसी हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट होते हैं वो नॉन लीनियर के अकॉर्डिंग जुड़े हुए रहते हैं। यानी इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी, यानी इसकी जो संरचना बनेगी वो एक हायरार्किकल संरचना होगी जिसके अकॉर्डिंग डेटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा। सपोज कीजिए आपको कोई एरे में एलिमेंट दे दिया A, B, C, D या E, आपको ये डेटा आइटम दे दिए और इन डेटा आइटम से आपने एक ट्री बनानी है। तो इस डेटा आइटम से अगर आप ट्री बनाना चाहते हो तो हमारे पास पहली शर्त क्या रहेगी कि जो स्ट्रक्चर होगी वो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होगी जिसके अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज किया जाएगा। दूसरी जो बात रहती है कि आपकी जो डाटा स्ट्रक्चर बनेगी वो हायरार्किकल होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग डेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी अगर आप इससे ट्री डिज़ाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें एक पहला एलिमेंट चूज़ करना होगा। इनमें से कोई भी एलिमेंट आप चूज़ कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर चूज़ किया A, उसके बाद इसकी मैंने जो स्ट्रक्चर बनानी है वो हायरार्किकल बना रही है। तो कुछ इस तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने B लगा दिया, यहाँ मैंने C लगा दिया, उसके बाद यहाँ मैंने D लगा दिया और यहाँ मैंने E लगा दिया। तो कुछ इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो। यानी ये वाली जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुई है ये आपकी हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंग ऑल एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट किया गया है वो नॉन लीनियर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया गया है। अगर यहाँ मैं लीनियर के अकॉर्डिंग बात करूँ तो डेटा स्ट्रक्चर में जो आप स्टैक बनाते हो, आप क्यू बनाते हो, आप एरे बनाते हो, तो ये सारी की सारी जो संरचनाएं हैं या जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर स्ट्रक्चर होती है, जबकि ट्री जो है वो आपकी नॉन लीनियर संरचना होती है जिसके अकॉर्डिंग डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ट्री के अंदर सबसे जो मेन बात होती है कि किसी भी ट्री के अंदर एक पेरेंट होगा और उस पेरेंट के चाइल्ड भी होंगे। यानी सबसे पहले बात आती है कि जो भी आप डेटा आइटम यहाँ यूज कर रहे हो वो डेटा आइटम आपके क्या कहलाएंगे, आपके वो डेटा आइटम नोड कहलाएंगे। यानी नंबर ऑफ नोड्स आपस में मिलकर एक ट्री बनाते हैं और एवरी नोड जो कनेक्टेड होता है वो किसी ना किसी वे से कनेक्टेड होता है। जैसे एक नोड B से कनेक्टेड है, B नोड D से कनेक्टेड है। तो यहाँ जो पाथ बना है या कनेक्टिविटी बनी है ये पाथ और कनेक्टिविटी आपकी क्या कहलाती है, ये एड्स कहलाती है। और इसके A, B, C, D, E ये सारे के सारे आपके नोड कहलाते हैं। जैसे C नोड हो गया, B नोड हो गया, D नोड हो गया और E नोड हो गया। यानी सारे के सारे ये क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये अपना नेम चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ पेरेंट, तो इसमें आप बात कर सकते हैं कि B का जो पेरेंट है वो A है। यानी किसी भी ट्री के अंदर पेरेंट जरूर होगा तभी वो ट्री बनेगी। अगर वो पेरेंट है तो उसका कोई ना कोई चाइल्ड भी होगा। जैसे अगर A की बात करें तो B उसका चाइल्ड हो गया और C भी A का चाइल्ड हो गया। अगर मैं इतनी ट्री की बात करता हूं तो मेरी बात सेम आती है कि B यहाँ पर पेरेंट है और D यहाँ क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। यानी ये पूरी की पूरी क्या कहलाई, आपकी कंप्लीट ट्री कहलाई। और इतना हिस्सा जो आपका क्या कहलाया, ये आपका सब ट्री कहलाया। और सब ट्री के अकॉर्डिंग B D के लिए पेरेंट हो गया और D B के लिए चाइल्ड हो गया। यानी किसी भी ट्री के अंदर पेरेंट और चाइल्ड नोड होंगे। पेरेंट और चाइल्ड नोड का जो अरेंजमेंट होता है वो आपका लेफ्ट साइड या राइट साइड में होगा। यानी एक चाइल्ड आपका लेफ्ट साइड में अरेंज होगा और दूसरा चाइल्ड आपका राइट साइड में अरेंज होगा। यानी अगर आप रफली कोई ट्री बनाना चाहते हो तो सपोज अगर आप ट्री बनाते हो तो आप ये कह सकते हो कि ए मेरा एक नोड है
और बी उसका चाइल्ड और सी भी उसका चाइल्ड, और ये स्टार्टिंग का नोड जो है ये आपका रूट कहलाता है। इसको मैंने रूट इसलिए बोला, जब भी ट्री आप स्टार्ट करोगे उसमें एक स्पेशल एलिमेंट होगा जहां से आप ट्री की शुरुआत करोगे, वो स्पेशल एलिमेंट आपका रूट कहलाएगा, और ये रूट नोड एक पेरेंट के रूप में भी ट्रीट करेगा, और इसके जो चाइल्ड होंगे बी चाइल्ड होगा और आपका सी चाइल्ड होगा, और एक चाइल्ड लेफ्ट की तरफ होगा और दूसरा चाइल्ड आपका राइट की तरफ होगा। ग्राफ के अंदर और ट्री के अंदर केवल यही डिफरेंस होता है कि ग्राफ जो होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर का यूज करता है और ट्री जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर का यूज नहीं करती है। इसी तरह से डेटा स्ट्रक्चर को या डेटा स्ट्रक्चर में ट्री का जो रोल होता है रैंडमली या इजीली डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। यानी मेमोरी के अंदर जब डेटा आइटम अरेंज होता है या डेटा आइटम को स्टोर किया जाता है तो रैंडमली डेटा को अगर एक्सेस करना चाहते हो या क्विकर रूप से डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, ट्री का यूज करते हो। ट्री की जो स्ट्रक्चर होती है वो हिरारिकल स्ट्रक्चर होती है और जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हमेशा नॉन लीनियर एलिमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्री का यूज करने के लिए हम ट्री टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं या ट्री टर्मिनोलॉजी पर स्टडी करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ट्री अपनी डेटा को रिप्रेजेंट करवाती है या अलग अलग सेगमेंट के अकॉर्डिंग या सेक्शन के अकॉर्डिंग अपना वर्किंग या मेंटेनेंस वर्किंग में लेती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्री टर्मिनोलॉजी, जिसके अकॉर्डिंग हमने रीड करना है। ट्री टर्मिनोलॉजी में हम नोड, एज, रूट नोड, इंटरनल नोड, लीफ नोड, डिग्री ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, डेप्थ ऑफ ट्री, पेरेंट, चाइल्ड, लेवल, सिबलिंग, इस तरह के जो इसके कंटेंट हैं यानी ट्री के अंदर जो वर्किंग होती है उनके अकॉर्डिंग इस टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया जाता है। यानी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्री का जो काम है या ट्री की जो वर्किंग है वो इसकी टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग होती है। तो सबसे पहले इसने बताया हुआ है कि नोड, किसी ट्री के अंदर नोड क्या है। हमें पता है अगर हमारे पास डेटा एलिमेंट ए, बी, सी या डी दे रखे हैं, जब हम इन एलिमेंट को किसी न किसी हिरारिकल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करवाते हैं, सपोज मैंने ए को बी से, ए को सी से या इसी तरह से डी को एक एलिमेंट और लेते हैं यहाँ ई, इस तरह से मैंने एक ट्री बना दी। तो यहाँ पर जो नोड होते हैं तो यहाँ पर नोड का मतलब क्या होगा, ए बी सी डी ई जो एलिमेंट होते हैं वो आपके नोड कहलाते हैं। यानी किसी भी ट्री के अंदर जो एंटिटी होती है वो आपकी ट्री नोड कहलाती है। यानी जितनी भी ट्री के अंदर एंटिटी होती हैं वो सारे के सारी एंटिटी आपकी क्या कहलाती हैं, नोड कहलाती हैं। और यहाँ पर जो एड्स हैं, एड्स का मतलब ये होता है कि जितने भी नोड हैं वो किसी न किसी पाथ से किसी दूसरे नोड से कनेक्टेड होते हैं। ये जो पाथ होता है यानी एक नोड का किसी दूसरे नोड के साथ जो कनेक्टिविटी या कनेक्शन होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम एड्स का यूज करते हैं। यानी एवरी नोड अगर ट्री में कनेक्टेड है तो वो कनेक्टेड या कनेक्शन आपका एड्स कहलाएगा। उसी तरह से रूट नोड का मतलब ये होता है कि ट्री का जो स्पेशल एलिमेंट होता है जहाँ से ट्री की शुरुआत होती है वो ट्री का रूट एलिमेंट कहलाता है। जैसे जो ट्री दे रखी है इसमें ए बी सी डी आपके नोड है और इसमें ए जो एलिमेंट है वो आपका रूट एलिमेंट है या रूट नोड बोल सकते हो आप। और यहाँ पर जो कनेक्शन है ये सारे कनेक्शन आपके क्या कहलाते हैं, एड्स कहलाते हैं। इसी तरह से अगर अपन बात करें पेरेंट और चाइल्ड, पेरेंट और चाइल्ड का मतलब ये होता है जैसे एक रूट नोड है, इस रूट नोड ए के लिए ए एक पेरेंट हो गया और यहाँ इसके बी और सी चाइल्ड हो गए। उसी तरह से अगर मैं डी और ई की बात करता हूँ तो ये दोनों भी चाइल्ड होंगे और चाइल्ड किसके रहे, बी इन दोनों के लिए पेरेंट हो गया। यानी किसी ट्री के अंदर पेरेंट और चाइल्ड अवश्य होगा। इसमें पेरेंट अगर प्रॉपर पूरी ट्री की बात करें तो ए एक पेरेंट है जिसके चाइल्ड बी और सी है। इसी तरह से अगर मैं इस छोटी ट्री की बात करता हूँ या सब ट्री की बात करता हूँ तब बी पेरेंट हो गया और डी और ई इस पेरेंट के चाइल्ड हो गए। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ लेवल ऑफ ट्री, यानी किसी भी ट्री का कोई ना कोई लेवल जरूर होगा जिसके अकॉर्डिंग ट्री को डिफाइन किया जाएगा। सपोज मैं एक ट्री बनाता हूँ, मैंने एक ट्री बनाई ए, ये ट्री बी सी
ये कुछ इस तरह से मैंने यहाँ ट्री बना दी। तो इस ट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ लेवल डिफाइन करना चाहता हूँ तो ये लेवल 1, ये लेवल आपका 0 हो गया, ये लेवल आपका 1 हो गया और ये लेवल आपका 2 हो गया। यानी इस ट्री के अंदर जो लेवल है 0, 1 एंड 2 है, यानी ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं वो ब्रांचेस क्या कहलाती हैं? लेवल कहलाती हैं। इसी तरह से अगर अपन पढ़े इंटरनल नोड का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ ट्री, यानी किसी भी ट्री के अंदर जो चिल्ड्रंस होते हैं वो आपके इंटरनल नोड कहलाते हैं। यानी अगर आप कोई ट्री बनाते हो, जैसे एक ट्री बना ली मैंने, इसका बी चिल्ड्रन बना लिया और सी चिल्ड्रन बना लिया, यहाँ बी और ये सी जो चिल्ड्रन है ये आपके इंटरनल नोड कहलाए। उसी तरह से अगर आप लीफ नोड की बात करते हो तो लीफ नोड का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपके पास कोई ट्री दे दी, ये आपके पास कोई ट्री दे दी, तो इस ट्री के अंदर अगर मैं बात करूँ लीफ नोड या एक्सटर्नल नोड क्या है, किसी भी ट्री का जो लास्ट वाले चाइल्ड होते हैं जिनका कोई भी आगे चिल्ड्रन नहीं होता वो आपके लीफ नोड कहलाते हैं। यानी इस ट्री के अंदर डी, ई, एफ और जी जो एलिमेंट दे रखे हैं या नोड दे रखे हैं ये आपके लीफ नोड कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी ट्री के लास्ट चिल्ड्रन है, इनके बाद इनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, इसलिए ये ट्री के लीफ नोड कहलाते हैं या इनको एक्सटर्नल नोड भी कहा जाता है। उसके बाद बात आती है सिबलिंग ऑफ ट्री। सिबलिंग ऑफ ट्री का मतलब ये होता है किसी भी ट्री के अंदर एक जैसे चिल्ड्रन आपके सिबलिंग ऑफ ट्री कहलाते हैं। यानी एक सब ट्री दे रखी है बी ये और एक सब ट्री दे रखी है ये वाली, तो इसमें डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट और जी नोड क्या कहलाए? आपके सिबलिंग ऑफ ट्री कहलाए। यानी ये और ये आपका सिबलिंग ऑफ ट्री कहलाया। यानी सिबलिंग ऑफ ट्री में एक जैसे जो चाइल्ड होते हैं, जैसे डी ई एक जैसे हैं, एफ जी एक जैसे हैं, इन दोनों के अकॉर्डिंग अपन अगर बात करें ये सिबलिंग ऑफ ट्री कहलाए। यही अगर अपन कहें किसी भी ट्री की डिग्री क्या होती है, यानी किसी भी ट्री का जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो ट्री की डिग्री कहलाता है। यानी अगर अपन ये कहें कि सपोज मैंने एक ट्री बनाई ए कुछ इस तरह से, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अगर मैं यहाँ ए की डिग्री पूछता हूँ या ए नोड की डिग्री पूछता हूँ तो यहाँ ए नोड की जो डिग्री हुई 1 2 3, यहाँ ए नोड की जो डिग्री हुई 3 हुई। अगर मैं पूरी ट्री की डिग्री पूछता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ इसका जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ हुआ, सपोज मैं इस तरह से बना लेता हूँ, इसको कुछ आगे इस तरह से दे दिया मैंने, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट जो पाथ होगी या वो आपकी क्या कहलाएगी? ट्री की डिग्री कहलाएगी। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर यहाँ अगर अपन इसकी बात करें इस एलिमेंट की, तो इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो डिग्री होगी या नंबर ऑफ जो पैरेलल आपके चिल्ड्रंस हो गए उनके अकॉर्डिंग जो कनेक्शंस बनता है वो आपकी डिग्री ऑफ ट्री कहलाती है, जिसके अकॉर्डिंग आप बात करते हो। यानी अगर मैं ये कहूँ कि आपके सामने कोई ट्री दे दी जाए, सपोज आपको एक ट्री बना दी ए, इसके साथ बी, इसके साथ सी, ये यहाँ डी, यहाँ ई हो गया और इसी के बाद यहाँ एक और बना दिया एफ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ ट्री क्या है तो आप कहोगे यहाँ से स्टार्ट हुआ एक, फिर यहाँ 2 आ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ एक और यहाँ 2 आ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ एक और यहाँ से 2 आ गया। यानी मैक्सिमम जो एड्जेस पाथ है या ब्रांचेस है वो क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ ट्री कहलाएगी। हाँ, अगर पर्टिकुलर किसी नोड के लिए डिग्री पूछ लिया जाए, जैसे अगर मैं कहूँ बी नोड की डिग्री क्या है, तो जितने इसके कनेक्शन होते हैं जैसे डी, ई और एफ, इस ये बी का या बी नोड के लिए जो डिग्री होगी वो कितना हो गया? 3 होगा। उसी तरह से अगर मैं पूरी ट्री की डिग्री कहता हूँ तो इस ट्री की जो डिग्री रहेगी, जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो ट्री की डिग्री रहेगी। या आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होंगी ट्री में वो ट्री की डिग्री कहलाएगी। उसी तरह से अगर अपन बात करें फॉरेस्ट क्या होता है, तो फॉरेस्ट का मतलब ये होता है आपको ट्री दे दी जाएंगी और दोनों ट्री या एक से ज़्यादा ट्री दे दी जाएंगी। अगर वो एक से ज़्यादा ट्री आपकी डिसजॉइंट हैं तो वो ट्री आपकी क्या कहलाएगी? फॉरेस्ट
ट्री कहलाएगी। यानी इसके अकॉर्डिंग ट्री जो डिफाइन होगा वो फॉरेस्ट ट्री कहलाएगा। यानी फॉरेस्ट ट्री में होता क्या है, आपको एक से ज़्यादा ट्री दे दी जाती है और उन ट्री का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, यानी वो ट्री आपकी डिसजॉइंट होती है। अगर ये ट्री आपकी डिसजॉइंट है तो ये ट्री आपकी क्या कहलाएगी, फॉरेस्ट ट्री कहलाएगी। ये भी हो गया, इतना हो गया आपका। अब बात करते हैं अपन सब ट्री क्या होती है। सब ट्री का मतलब आपने एक ट्री बना ली ए, ये ट्री बना ली बी, ये सी बना ली और आगे सी का और कनेक्शन बना दिया मैंने। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया डी और यहाँ लिख दिया ई, तो यहाँ पर ये एक सब ट्री हुई। मान लो अगर मैं इस पूरी ट्री की बात करता हूँ तो इस पूरी ट्री में जो सी डी ई है एक सब ट्री कहलाई। इसी तरह से अगर इसका आगे कनेक्शन बना लो तो आपकी ये वाली भी एक सब ट्री कहलाएगी। यानी ट्री के अंदर वो छोटा सा हिस्सा या छोटा सा स्ट्रक्चर पार्ट जहाँ पर चिल्ड्रन और पेरेंट्स मौजूद हों वो आपकी सब ट्री कहलाएगी। अब बात करते हैं अपन एंसेस्टर और डिसेंसर्स क्या होते हैं। यानी आपको एक ट्री दे दी जाएगी, ये मान लीजिए एक ट्री बना दी। अगर मान लो मैं बी के लिए बात करूं तो बी से ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं यानी बी से ऊपर वाले जो नोड होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ये एंसेस्टर कहलाते हैं। यानी बी से ऊपर वाले नोड यानी पर्टिकुलर बी नोड के लिए अगर अपन बात करें तो बी से ऊपर जो नोड है वो आपके क्या कहलाएंगे, एंसेस्टर कहलाएंगे। और बी से जो नीचे वाले नोड होते हैं वो आपको डिसेंसर्स कहलाते हैं। यानी बी से नीचे वाले जो नोड जैसे ई नोड जो है आपका वो डिसेंट्स कहलाएगा और बी से ऊपर वाला जो नोड है वो आपका एंसेस्टर कहलाएगा। यानी बी से ऊपर ए नोड है ये आपका एंसेस्टर नोड है, अगर बी के नीचे जो नोड ई है वो आपका डिसेंट्स नोड है। यानी आप ये कह सकते हो कि पर्टिकुलर किसी ट्री में एक एलिमेंट के बाद अगर अपन बात करें तो इसकी डिस्क्रिप्शन अपन दे सकते हैं। यानी पर्टिकुलर एक नोड से नीचे वाले नोड आपके डिसेंट्स कहलाते हैं और पर्टिकुलर नोड से ऊपर वाले नोड आपके एंसेस्टर कहलाते हैं। अब बात करते हैं अपन हाइट ऑफ ट्री एंड डेप्थ ऑफ ट्री, ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपन इन दोनों को समझने के लिए एक ट्री बनाते हैं। सपोज मैंने एक ट्री बना ली ए बी सी, ये डी, ये ई और यहाँ पर मैंने दे दिया एफ और इसके आगे दे दिया जी और ये एच। एक मैंने ट्री बना ली। अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ ट्री और हाइट ऑफ ट्री। तो डेप्थ ऑफ ट्री और हाइट ऑफ ट्री में ये मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पर ब्रांचेस की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस आपकी हाइट ऑफ ट्री कहलाती हैं। अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो ए रूट के लिए डेप्थ क्या होगा, जो इसके नीचे वाली एड्जेस हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये इसका एड्जेस जो हो गया इसका ए के लिए डेप्थ जो हो गया वो 3 हो गया। अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो इस ट्री की जो हाइट होगी वो इसकी ब्रांचेस के अकॉर्डिंग होगी, जैसा लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। यानी इस ट्री की जो हाइट है वो लेवल 3 तक है। यानी इस लेवल 3 के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि ट्री की हाइट 4 है। यानी अगर अपन 0 से स्टार्ट करें तो 0, 1, 2 एंड 3, तो इसकी जो हाइट होगी वो 4 होगी, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह से अगर अपन बात करें कि हाइट ऑफ ट्री के अंदर सबसे पहले हमें निकालनी होती है हाइट ऑफ नोड, कि किसी नोड की हाइट कितनी है। किसी नोड की हाइट का मतलब ये होता है कि उस नोड के अकॉर्डिंग ब्रांचेस कितनी हैं या कितने नंबर ब्रांचेस पर वो नोड आपका मौजूद है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इसके लिए हाइट की बात करूं तो इस यहां से लीफ नोड की जो टोटल हाइट है या टोटल जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो आपका हाइट ऑफ ट्री कहलाता है। यानी रूट नोड से लीफ नोड तक का लॉन्गेस्ट जो पाथ होता है वो हाइट ऑफ ट्री कहलाता है। सपोज किसी पर्टिकुलर नोड के लिए अगर अपन बात करें, मैं कहता हूं बी नोड के लिए हाइट क्या होगी, तो आपने बी नोड से इसके लीफ नोड तक का पाथ देखना है। तो बी नोड से लीफ नोड यानी जी नोड तक का आपने पाथ देखना है।
तो ये 1 पाथ, ये 2 पाथ, ये 1 पाथ, ये 2 पाथ। यानी बी नोड की अगर अपन बात करें तो बी नोड की जो हाइट होगी वो यहाँ पर क्या होगी, 2। यानी किसी भी ट्री के अंदर लॉन्गेस्ट जो पाथ होता है रूट नोड से लीफ नोड तक का, वो हाइट ऑफ ट्री कहलाता है। अगर पर्टिकुलर किसी नोड की बात आती है तो हम उस नोड पर चले जाते हैं, उस नोड के बाद लीफ नोड तक की जितनी भी हाइट होती है या जितना भी उसका पाथ होता है वो उस नोड की हाइट होगी। क्लियर। इसी के साथ अगर हम डेप्थ ऑफ ट्री की बात करें तो डेप्थ ऑफ ट्री में भी यही आता है कि सबसे पहले ट्री की डेप्थ क्या होगी, उसके बाद नोड की डेप्थ क्या होगी। सपोज बात कीजिए, मैं कहता हूं इस बी के लिए डेप्थ निकालिए, या आप ये कहते हो डेप्थ ऑफ बी क्या रहेगा, यानी बी नोड के लिए इसका डेप्थ क्या रहेगा। तो अपने ये चेक करेंगे कि रूट नोड से बी नोड तक का एड्जेस कितना है, तो हमें दिखाई दे रहा है अगर मैं रूट नोड से बी की तरफ आता हूं तो केवल एक ही है, तो इसका डेप्थ क्या होगा, 1। अगर मैं ये कहता हूं कि F के लिए या F नोड के लिए डेप्थ निकालिए, तो F नोड का जो डेप्थ होगा रूट नोड से F तक का जो डेप्थ है वो क्या रहेगा, एक एड्ज हो गया और दूसरा एड्ज हो गया, यानी F का जो डेप्थ होगा वो 2 होगा। इसी तरह से अगर आपको इस ट्री के लिए डेप्थ ऑफ ट्री निकालना पड़ जाए तो हमें चेक करना है कि G नोड से लेकर ए रूट तक का डेप्थ क्या होगा। तो हमें पता है ये पहला एड्ज हो गया, ये दूसरा एड्ज हो गया और ये तीसरा एड्ज हो गया। तो इस ट्री का जो डेप्थ होगा वो आपका 3 होगा, यानी डेप्थ ऑफ ट्री के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। यानी जब हाइट और डेप्थ की बात आती है तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि हाइट ऑफ नोड क्या है। किसी पर्टिकुलर नोड के लिए अगर हाइट निकालना चाहते हो तो नोड से लेकर लीफ नोड तक का जो पाथ दिया होता है या लॉन्गेस्ट पाथ दिया होता है वो हाइट ऑफ नोड होगा। अगर वो कहता है हाइट ऑफ ट्री क्या है, तो रूट नोड से लेकर लीफ नोड तक का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो हाइट ऑफ ट्री होगा। उसी तरह से अगर डेप्थ ऑफ ट्री की बात की जाती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पर्टिकुलर अगर आपको डेप्थ निकालनी है इस ट्री की, तो इस ट्री के अकॉर्डिंग जो डेप्थ होगा लीफ नोड से रूट नोड तक के जो एड्ज होते हैं, जितने कनेक्शन एड्जेस हैं वो आपके इस नोड के अकॉर्डिंग डेप्थ ऑफ ट्री कहलाएगा। अगर मैं कहता हूं F नोड के लिए डेप्थ निकालिए तो हमें पता है F से हमें कहाँ जाना है, A पर, तो पहला एड्ज हो गया और ये दूसरा एड्ज हो गया, तो इसके लिए F के लिए जो डेप्थ होगा वो आपका 2 रहेगा। अगर मैं कहता हूँ E के लिए डेप्थ निकालिए तो E से ऊपर की तरफ पहला और ये दूसरा, तो E के लिए जो डेप्थ होगा वो यहाँ पर 2 होगा। तो इस तरह से हम ट्री टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्री की क्या वर्किंग होती है और डेटा स्ट्रक्चर में ट्री का क्या रोल होता है, इसके अकॉर्डिंग हम रीड करते हैं। आगे बात करेंगे हम कि ट्री कितने टाइप की है और इसकी कैसे कैसे या किन किन एप्लीकेशन में इनका यूज़ किया जाता है। थैंक यू।